तो साथियों सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। आल्हा उदल की ये धरती है और आज यहां कई सारे युवा भाई बहन से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इन सब से चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं, घनघोर तालियां बजाएं। बहुत बहुत आभार। चलिए, इस टीम के मुखिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे बातचीत करूंगा, जिनकी वीडियो पहले भी वायरल हो चुके, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। मिस्टर मान सिंह प्रजापति सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। तो सर, आज बहुत सारे युवा भाई बहन को लेकर के एक क्रांति की ओर निकल पड़े हैं जिसे डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। जी सर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज बहुत सारे युवा भाई बहन का आप जीवन बनाने और सजाने संवारने का प्रसाद कर रहे हैं। जी सर। तो सर, ये सारे लोग जो भाई बहन यहाँ आपके साथ जुड़े हैं, जो अपना पूरा जीवन आपको झोंक रहे हैं, क्या इनका जीवन यहाँ से सज रहा और संवर रहा सर? जी सर, बिल्कुल सज रहा है, संवर रहा है, क्योंकि इनको डायरेक्ट सेलिंग बोलना भी सिखा रही है, चलना भी सिखा रही है और कैसे कपड़े पहनने हैं, ड्रेस कोड कैसे पहनना है, ये भी सिखा रही है। यानी डायरेक्ट सेलिंग इनको वो सिखाती है जो इन्होंने कभी स्कूल में या कॉलेज में नहीं सीखा है, वो आज इनको डायरेक्ट सेलिंग सिखा रही है कि हमें अपनी लाइफ में स्वयं डिपेंडेंट बनना है, किसी के सहारे पे नहीं रहना है और हमें अपने माता पिता को खुद कामयाब होकर के सफल बनाना है। इसलिए ये सारे युवा आज अपने सपनों को उड़ान देने के लिए महोबा जैसे शहर में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कैलाश खुशराम, मैं एमपी के डिस्ट्रिक्ट डिंडौरी से बिलोंग करता हूँ। डिंडौरी से बिलोंग करते हैं। तो खुशराम सर, आप मुझे बताएं कि इस बिजनेस के अंदर आप आ गए हैं, कभी मन में आपके नेगेटिविटी नहीं आती कि यार धंधा ठीक नहीं है? नहीं सर। गलत जगह में आ गया, लोग मुझे फंसा दिए, खाने को नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता है, जब देखो तब ट्रेनिंग, जब देखो तब बिजनेस, जब देखो तब वो, अभी मेरी उम्र ही क्या, अभी तो मुझे नाच नौटंकी मुजरा में जाते रील्स देखना चाहिए, दिन भर मोबाइल चलाना चाहिए, क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूँ? कभी ऐसा सोचते हैं आप? नहीं सर, क्योंकि फर्स्ट में दिक्कत परेशानी आती है सर, लेकिन इस बिजनेस में आकर हम ये सीख समझ लिए हैं सर, क्योंकि इस बिजनेस से हम बहुत अच्छे अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं सर। देखा जाए सर, अब पहले के दौर में जब मैं इससे पहले घर पे था तो मैं मजदूरी करता सर। मजदूरी करते थे? जी सर। हाँ। लेकिन यहाँ आके सर मैं सीखा समझा सर, और अपने आगे चल कर अपने जनरेशन को चेंज कर सकता हूँ सर। कर सकते हैं? जी सर। भरोसा है आपको? यस सर। अच्छा, आपको भरोसा है आप अपने घर की गरीबी मिटा लेंगे? यस सर। अरे मैं बोलता हूँ नहीं मिटा पाएंगे सर। सर मिटा लेंगे सर। मिटा लेंगे, विश्वास है? यस सर। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश सिंह। हाँ जी। मैं मध्य प्रदेश के खूबसूरत सीधी जिले से बिलोंग करता हूँ। खूबसूरत शहर कौन सा है? सीधी जिला से। सीधी जिला है? यस सर। तो आप वहाँ से महोबा तो चले आए, लेकिन महोबा में सफल थोड़ी हो पाएंगे सर आप। हो जाएंगे सर। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हावड़ा निकलना चाहिए तो वहाँ 10-15 हजार की नौकरी करनी चाहिए थी, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग करने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है सर। मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में अपना मकसद मेरा ये है कि मैं काम करके और छोटे छोटे से बड़े सपनों को साकार कर सकूं। छोटे सपनों से लेके बड़े सपनों को पूरा करें। यस सर। लेकिन आपके पास कई सारे आपके रिश्तेदारों के फोन भी तो आए होंगे सलाह देने के लिए, कहाँ चला गया यार? आया कि नहीं आया फोन? यस सर, फोन आया। आया। ये लोग सलाह देने के लिए क्या बोल रहे थे? क्या बोले? कोई किसी एक व्यक्ति की बात आप बताइए, क्या बोल रहे थे, क्या सलाह दे रहे थे आपको? अरे सलाह देने के लिए तो हमारे रिश्तेदारों ने ऐसे सलाह दी है कि भाई साहब आप ऐसे कहाँ जगह में फंस गए हैं और वो फंसाने वाला जगह है, वहाँ आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। मैंने उनको बड़े जोश के साथ कहा कि मैं जिस मार्केटिंग लाइन में गया हूँ मैं वहाँ से सफल हो जाऊँगा। क्या बात है। एक मूंछ वाले तो धमाका मचा रहे, दूसरे मूंछ जी सर। जी सर। सर आप बताइए सर, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? बहुत इस बिजनेस में सर मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आगे चल के 7 जनरेशन को मैं ठीक कर सकता हूँ, और मुझे फुल विश्वास है इस डायरेक्ट सेलिंग से आने वाले भविष्य को बहुत अच्छा बना सकता हूँ और बनाऊंगा भी। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, मेरा नाम अजय कुमार पंद्रे सर, और मैं यहाँ पे सर काम करने का वजह मेरा यही सर, क्योंकि बाहर की दुनिया में मैंने पढ़ाई तो किया। हाँ जी। और मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा सर, रेलवे का, पुलिस का, आर्मी का, हर प्रकार का फॉर्म भरा सर। लेकिन बाहर की दुनिया में यदि वाकई में यदि जॉब पाना है तो उसको 3 प्रकार की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। सोर्स, फोर्स और कोर्स। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। सोर्स, फोर्स और कोर्स। एजुकेशन चाहिए उसको, इसके साथ पहुंच चाहिए, उसके साथ पैसा का पावर चाहिए। पैसे का पावर चाहिए। यस सर, पैसे का पावर होना जरूरी है। यस सर, बहुत जरूरी सर, तभी आने की वो अपनी नौकरी कर सकते। आप बताइए मैम, आप बहुत उदास हैं, क्या बात है? बिजनेस मन नहीं नहीं लग रहा क्या? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आजकल लड़कियों को दबाया जाता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए पैदा होती, लेकिन मैं ये नहीं मानती डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, क्योंकि लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती। एक नारी सब पे भारी पड़ सकती। एक नारी सब पे भारी, और नारी नहीं चिंगारी है क्या?
आपको लगता है कुछ कर पाएंगी यस सर। कि चूल्हे चौके के लिए आप लोग बनी हैं? बताइए, आप लोग बताइए, क्या ये हमारी बहनें केवल चूल्हे चौके के लिए अकेले बनी हैं? नो सर। क्यों बहन, केवल चूल्हे चौके के लिए बनी हो? नो सर। हाँ? नो सर। अभी बहन ने बताया एक नारी सब पे भारी, आप भारी हैं? जी सर। क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन में आप? बहुत कुछ करेंगे सर। करेंगी ना? जी सर। माँ बाप का नाम रोशन करेंगी? जी सर। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम सिंह है और मैं भी एमपी कटनी जिले से बिलोंग तो करती हूँ। आपको मैम किसी मॉल में या किसी होटल में जाकर रिसेप्शन बन जाना चाहिए था, या फिर कहीं पे कपड़ा वपड़ा दिखाती किसी दुकान पे बैठ करके? नो सर, अगर यदि मुझे ऐसा ही करना होता तो शायद मैं मोहब्बत शहर में ना आई होती। और मैं यहाँ के मेन चीज़ ये है कि मुझे पहले यहाँ आने से पहले ना मुझे इसके बारे में कोई मालूम नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। लेकिन ये है कि जब मैं घर पे रहती थी तो पढ़ाई करने के साथ जैसे ही मेरा पूरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ तैसे ही लोग ना कहते थे कि बेटा कि ये पढ़ाई लिखाई कर लो फिर एक अच्छा सा जॉब ढूंढ ले। तो मुझे जॉब तो मिल गई थी और जॉब भी मैं करती थी, एक प्राइवेट टीचर थी वहाँ पे मैं करती। लेकिन ये है कि वहाँ पे मुझे कम सैलरी की वजह से फिर मुझे यहाँ के बारे में पता चला कि लोग यहाँ पे अपने सारे सपनों को पूरा करते हैं और अपने हर चीज़ों को पाते हैं। ऐसे चीज़ों से फिर मैं सोची कि अपना स्कूल को छोड़ करके यहाँ आई और यहाँ के सारे चीज़ों को देखा और समझी। और फिर मुझे यहाँ की चीज़ों का समझ में आया कि लोग यहाँ से तो काम तो करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन ये है कि आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों की जिंदगियाँ भी बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। एक चीज मैं आपसे जानती हूँ, बार बार ये जो बहुत तुर्रम खान लोग हैं जो बार बार पढ़ाई पे फोकस करते हैं, जी सर। पढ़ाई से उन्होंने क्या उखाड़ा और बाकी आने वाली पीढ़ी क्या उखाड़ेगी? जी बीए सर। बीएससी करके हजारों लाखों करोड़ों लोग आज दम तोड़ रहे हैं, जी आज सर। घर पे अपने माँ बाप की गाली सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छे से गाइड करूंगा इस सवाल को कि हमारे घर परिवार में लगभग सैकड़ों वर्ष हो गए, सैकड़ों वर्ष से लोग शिक्षा को पाने के बाद नौकरी की तैयारी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है तो खेती करते हैं, खेती के बगैर अगर खेती उनके पास नहीं है तो फिर मजदूरी करते हैं, और मजदूरी के बाद अगर छोटा मोटा पैसा है तो दुकानदारी करते हैं। इन चार ही चीजों पे लोग सैकड़ों वर्ष से उनके घर में काम कर रहे हैं। नौकरी, मजदूरी, खेती, दुकानदारी, नौकरी, मजदूरी, खेती, दुकानदारी। आज तक उनके घर परिवार में इन कामों को करके कोई करोड़पति नहीं बना, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में काम करके आज हजारों लाखों लोग करोड़पति है सर, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। तो यहाँ देख रहे हैं कई सारे भाई हैं, पीछे भी कई लोग खड़े हैं। आगे आ जाए, एक कदम आगे आइए। क्या नाम है आपका सर? जी सर, मेरा नाम सोनू सिंह है सर। मैं डिस्ट्रिक्ट मैहर से बिलोंग करता हूँ मैहर सर। से बिलोंग करते, बड़े गरज रहे हैं। क्या इसके पहले भी गर्जा करते थे आप? नो सर, यहाँ से घर में जब रहता था तो इतना सब नहीं बोल पाता था अब सर। बोल भी पाते थे तो खाली फालतू बातें होती रही। जी सर। दोस्तों के साथ गाली गलौज हो गए, उल्टी सीधी बातचीत हो गई, वही करते थे ना? जी सर। लेकिन यहाँ सर आने के बाद इतना बोलने का तरीका सिखा दिए हैं, हमारे जो सीनियर सर हैं, बोलने का नॉलेज यहाँ से मिल चलिए चुका है। आपसे एक टेस्ट भी लेता हूँ। जी सर। आपको जैसे आप आते हैं शुरू में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं सभी से, गुड मॉर्निंग करके, चलिए वह करके दिखाइए सभी को। जी सर। चलिए करके दिखाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैहर एमपी से बिलोंग करता हूं, और मेरे सीनियर का नाम है मिस्टर सागर सर। उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक दो लोग को और मैं चेक करूंगा, एक दो लोग को मैं और चेक करूंगा, कौन आएगा? इनसे बेहतर कौन बता पाएगा अपने बारे में? चलिए बताइए, कौन आना चाहेगा? चलिए देखता हूँ। हाँ जी सर, चलिए शुरू करिए। सर, मेरा नाम निरंजन सिंह हुआ। मुझे मत बताइए, आप समझिए आपके सामने 200 लोग बैठे हैं, 200 लोग के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना, कैसे इंट्रोडक्शन कर देंगे? हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अरे उनको भी बोलने दीजिए, पहले आप बोल रहे हैं तो उनको भी बोलने दीजिए। यस सर। हेलो दोस्तों। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम निरंजन सिंह, डिस्ट्रिक्ट उमरिया, स्टेट एमपी से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, इधर आने से पहले क्या करता था 2 मिनट शेयर कर दिया जाए। दोस्तों, इधर सबके बात किया जाए तो RIR पढ़ाई लिखाई खेलकूद माँ की आंचल से शुरुआत होता है। सेम रेट मेरा भी हुआ। पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो ज़्यादा नहीं, 10+ इंटर तक हुआ है। पढ़ाई लिखाई छोड़ने का 2 ही रीजन होता है, या तो खुद की लापरवाही या तो घर की स्थिति खराब। मेरा तो यही लापरवाही भी नहीं था, घर की स्थिति भी खराब नहीं था, बट आप लोगों को सबको पता होगा कुछ टाइम कोरोना काल आया था, उसी के दरमियान मेरा पढ़ाई इंड अप हो गया था।
सेम रेट आप लोगों को भी इधर आने के किसी न किसी के माध्यम से आया होगा, सेम रेट मेरे को भी ये बिजनेस को देखने को मौका मिला। ये बिजनेस को आपको देखने को तो मौका मिला, बट शुरुआत करने के लिए आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा वो तो हम नहीं बता सकते। हमको जो अच्छा लगा हमको बता दिया जाए। दोस्तों मैं ये बिजनेस में आया और बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमको राम टाटा बजाज की कहानी हमको अच्छा लगा। इसमें से ये सीख मिला कि बाहर की दुनिया में हम तो कितना भी मेहनत कर लें बट हम मालिक बन के काम नहीं कर सकते, बट इस बिजनेस में हम थोड़ी सी यदि अच्छे से मेहनत करते हैं तो हम मालिक बन के काम कर सकते हैं। क्या बात है यार, जो डबल लगाइए। क्या बात है, देखिए पूरे भारत के सभी जितने भी तुर्रम खान, उर्रम खान, पुर्रम खान लोग हैं उनको यही मैं समझाना चाहूंगा कि ये छोटा सा बच्चा, उम्र क्या है अभी आपकी? 22 साल। 22 साल की उम्र है और 22 साल की उम्र में किस तरह शानदार प्रेजेंटेशन कर रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग फंसते फंसाने का, तो पहले अपने बच्चों से जो हाई स्कूल इंटर किए उनको खड़ा करा के इसी तरह इंट्रोडक्शन पहले कराओ। अगर उनको इस तरह से आने लगा है, बोलने आने लगा, तो समझ लेना आप सही कह रहे हो। लेकिन अगर बोलने सहूर अभी भी नहीं हुआ है तो आप समझ जाना कि भी आप गलत कदम है। अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में भेजो। क्या सर, भेजना चाहिए भेजना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग ही एक वो इंडस्ट्री है जो हम सबके परिवार की शान बान आन है और आने वाली जनरेशन की भी शान बान आन है। तो आज अगर हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की तो हमारे बच्चे अय्यासी करेंगे, मस्ती करेंगे, फुल एंजॉयमेंट करेंगे। और अगर आज हमने डायरेक्ट सेलिंग को नहीं किया, लोगों के चक्कर में पड़ गए, लोगों के बहकावे में लग गए, लोगों की बातों में आ गए, तो फिर जो लोग कर पाए अपनी जिंदगी में वही हम भी करते रह जाएंगे। नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे तो पूरी जिंदगी खाएंगे तरकारी। जो सरकारी करेगा वो खाएगा तरकारी। तो भैया आप बात समझ रहे हैं। अब नौकरी धीरे धीरे जड़ से उखड़ रही है और भारत में हम लोग का संकल्प है कि नौकरी को उखाड़ फेंकना है। सोचिए। बिल्कुल सर, हम सब लोगों को भारत देश को एक आजाद देश बनाना है, क्योंकि आज हमारा भारत देश नौकरी के वजह से आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं उन सभी भारत देश के युवाओं को बताना चाहूंगा कि आप नौकरी करेंगे तो भारत देश को गुलाम बनाएंगे, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो भारत देश को आजादी दिलाएंगे। हम सब आजादी दिलाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।